मशहूर जगह जो कि तिलक मार्ग के एक पुराने से बहुत ही बेहद और चर्चित प्लेटफॉर्म था। वहाँ पे काम करने वाली जो कि 26 वर्षीय वकील साहिबा, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी देखने में, और उसका नाम था अनामिका। जो कि अनामिका बहुत ही चर्चित वकील मानी जाती थी। कोर्ट रूम में प्रवेश करते ही सभी उससे डरते थे और बड़े से बड़े जज भी उससे आत्मनिर्भरताओं वकील समझता था। जितना वह बाहर से दिखती थी, लेकिन अंदर से वह बहुत ही टूटी हुई इंसान थी। पिता की मृत्यु जो कि बचपन में ही हो गया था, और माँ बिस्तर पे थी, लंबी समय तक से बीमारी से जूझ रही थी, और उसका कोई भी भाई बहन नहीं था, सिर्फ वह इकलौती बेटी थी। वह अपनी माँ का खर्चा उठाती और घर का खर्चा उठाती। जब भी वह माँ बीमार पड़ती तो माँ का घर में देख रेख भी करना पड़ता था। वह उसका करियर इतना ज़्यादा मजबूत बन चुका था कि अपने घर के खर्चे अपने कंधे के ऊपर रखती थी। यह वजह थी वह किसी रिश्ते या किसी शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। अनामिका अक्सर अपने चैम्बर से देर रात घर लौटती और रास्ते में एक पुरानी सी चौक मिलता था और इस जगह से वह गुजरती थी। वहाँ अक्सर एक लड़का दिखता था जो सड़क के किनारे भीख मांगा करता था या कभी चाय की दुकानों पर रहता था। उससे बराबर वह मिलते रहता था। उसका नाम था आर्यन। का बदन पर फटा चिटा कपड़ा था और वह बहुत ही देखने में नाजुक लगता था और अजीब सी उसकी आंखों में चमक थी। पहली बार जब अनामिका उसको देखा, बस नजर भरकर देखती रह गई, क्योंकि उसके आंखों में अजीब सा दर्द था जो सीधे दिल को तीर जाता था। उसने जो कि अनामिका अपनी गाड़ी रोकी चौक पे, और चौक पे रोकने के बाद वह लड़का से पूछता है, क्या तुम क्यों नहीं पढ़ाई करते? लड़का ने धीरे से आवाज में बोला, बहन, मेरा कोई माँ बाप नहीं है, जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी में मैं खा लेता हूँ, पढ़ाई कहाँ से करूँगा? यह सुनकर अनामिका चुप हो गई। पर अगले दिन से जब भी वहाँ से वह गुजरती थी, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए जरूर दे देती थी। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच अजीब सी रिश्ता बनने लगा था। अनामिका को लगता था कि अपना खोया हुआ सम्मान, जो कि अपने माँ बाप का प्यार, बहुत ही परेशानी से यह भी जूझ रहा था। माँ की बीमारी और घर की जिम्मेदारी और आलोक उसके अंदर को तोड़ देता था, और यही बात वह बचपन अपने मासूम से हंसी खुशी जिंदगी में वह खोया हुआ जगह जो कि कभी भी नहीं भरता था। अक्सर वह गाड़ी रोककर उससे बातें करता, उसके सपने के बारे में पूछता। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, दीदी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी खूब पढ़ाई करता और बड़े आदमी बन जाता। यह सुनकर अनामिका के आंख भर आए और उस समय गुजरते हुए यह सिलसिला महीनों भर चलते रहा। अब आर्यन भी उसे देखते हुए मुस्कुरा उठता था और भागकर उसके पास आ जाता। उसके कपड़े की हालत खराब थी, लेकिन अनामिका ने उससे कुछ कपड़े खरीद कर दे दिए। धीरे धीरे वह अपने घर लेकर जाने लगे ताकि वह अच्छा खाना खा सके। उसकी माँ को भी वह लड़का बहुत ही पसंद आने लगा। माँ ने अक्सर बेटी को कहता, बेटी, भगवान ने हमारे घर इसे भेजा है, तुम इसे अपना लो, या तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर अनामिका बस मुस्कुरा देती थी, पर कहीं न कहीं उसके दिल में यह बात बैठ गई थी कि एक दिन जब कोर्ट से लौटकर घर आ रही थी, तब उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो चुका था। माँ ने उसके हाथ पकड़कर कहा, अनामिका, मैं ज़्यादा दिन तक अब जीवित नहीं रह सकती हूँ, पर तुम अकेले नहीं रह सकती हो। तुम इसे अपने जिंदगी में जगह दे दो, यह तुझे कभी नहीं अकेला छोड़ेगा। अनामिका की आंखों में आंसू बहने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर समाज क्या कहेगा। एक वकील साहिबा जो कि यह लड़के से शादी कर लिया, लेकिन फिर भी उसे यह नहीं लगा कि समाज ही तो हमें यह नाम दिया है, समाज ही हमें अब तक अकेला किया। शादी की रिश्ते आते थे लेकिन शादी होने नहीं देते थे, लेकिन सबके उसका परिवार और उसकी जिम्मेदारी बोझ लगती थी। ऐसा में यह भी बच्चा है जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसके जीवन में थोड़ा सा रोशनी भर दिया। यह खुद उससे अजीब सा लगने लगा, महसूस करने लगा था। वह कहती थी, आप मेरे साथ हमेशा रहना, क्योंकि उसका मासूमियत बात उसके अनामिका के दिल छू गई थी। एक दिन उसने हंसते हंसते कर दिया, आप मुझसे शादी कर लो ना, फिर आप कभी अकेला नहीं रहिएगा। यह सुनकर अनामिका सन्नाटा छा गया। पहले तो उसने इसे मजाक में ले लिया, लेकिन जब उसने आर्यन की आंखों में गहरी सी प्यार देखा तो सचमुच यह बात दिल से कहा जा रहा था। अनामिका ने पूरी रात करवट बदलते हुए यही सोच रहा था। वह जानती थी कि कानून यह शादी वैध नहीं होने देगा, समाज भी इसका मजाक उड़ाएगा, परंतु यह भी सोचा था कि उसके पास अब और कोई सहारा नहीं है। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी और भाई भी उसके नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह इस बच्चे को अपनाते हैं तो कम से कम उसे एक घर और एक भविष्य मिल जाएगा, और उसे खुद भी कोई रिश्ता नहीं बच पाएगा। उसने दुख और सुख मेरी सहायता मिलेगा। कुछ दिन बाद उसने फैसला किया कि उसने आर्यन से कहा, अगर तुम सच्चे में मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार, लेकिन शादी का मतलब मजाक नहीं होता। यह जिंदगी
जीने का एक सबसे खास रास्ता होता है, यह जिम्मेदारी होता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्यन ने मासूमियत से सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैं सब कुछ करूँगा। उस दिन के बाद अनामिका ने उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। उसे स्कूल में, उसके कॉलेज तक अपने साथ पढ़ाई किया, अपने घर में रहने लगा। परंतु समाज को यह सब मंजूर कहाँ थी। गली मोहल्ले में बात होने लगी कि एक वकील ने एक लड़के को अपने साथ रखने लगा। कोर्ट में भी उसे फुसफुसाने लगे, लेकिन अनामिका को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसकी माँ ने अंतिम सांस ली। जाते जाते माँ ने फिर से अपने बेटे से इसे अपने जीवन साथी बनाने के लिए कहा, यही तेरा सहारा बनेगा। और उसकी मौत का कुछ दिन बाद अनामिका ने अपने दिल की सुन ली। उसने सबको चौंकाते हुए आर्यन से शादी कर लिया और अपना फोटो वायरल कर दिया। उससे फोटो वायरल हुआ तो सभी ने देखा, तो पूरे समाज हिल गया। अखबारों में खबर छपने लगी जो कि वकील साहबा उस लड़के से शादी कर लिया। आखिर क्यों? लोग तरह तरह की बात करने लगा। किसी ने कहा कि यह पागलपन है, किसी ने कहा यह स्वार्थ है, और किसी ने कहा यह अपराध है। लेकिन अनामिका जानती थी उसका फैसला के पीछे सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और प्यार थी। शादी के दिन जब उसने मंडप पर बैठकर आर्यन के साथ फेरा लेती तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। वह जानती थी कि उसने समाज को चुनौती दिया है, लेकिन उसके साथ उसने उस लड़के का नया जीवन भी दे दिया। परंतु यह तब बस शुरुआत थी, असली तूफान तो अब भी बाकी था। क्योंकि इसके दूसरे दिन ऐसा घटना घट गया कि पूरे शहर को हिला के रख दिया। शादी के बाद का अगले दिन सूरज की किरण के साथ ही किसी साधारण दिन जैसे बिल्कुल भी नहीं था। यह दिन अनामिका और आर्यन दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ की शुरुआत था। पूरे शहर में अखबारों में उसकी शादी की तस्वीर छप गई और सुर्खियों में वही सवाल गूंजने लगे कि आखिर वह वकील अनामिका, जो कि वह शहर के किसी छोटे से लड़के के साथ शादी। शहर के चारों ओर यह पूरे हाहाकार मच गया। लोग अपने अपने हिसाबों से व्याख्या करने लगे। कोई कहता यह कोई अजनबी बच्चा जो कि दौलत का करीब आ गया, कोई कहता अनामिका मानसिक रूप से असंतुलित हो चुकी है, तो कोई कहता कि यह कानून का मजाक हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ वकीलों ने उसके बारे में शिकायत दर्ज करने लगे। पूरे माहौल गंभीर हो चुका था। कल तक वही सड़क के किनारे सोने वाले भी भीख मांगने वाले बच्चे थे, आज वही एक वकील साहबा के पति कहलाता है। जब सुबह नींद खुलती और उठता तो उसके सामने टेबल पर गर्मा नाश्ता रखा था। अनामिका रसोई से निकलते हुए बोली, चलो उठो, नाश्ता कर लो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ पेट भरने की नहीं है, पढ़ाई करने का नहीं है। आर्यन ने आंखों मलते हुए उसने देखा कि मासूमियत में कोई बदलाव नहीं था, पर अब वह आत्मविश्वास झलकने लगा था कि उसने हल्के हंसी के साथ कहा, अब लोग मुझे आपका पति कहेगा, लेकिन मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सच में मैं आपसे शादी की, यह सपना है कि यह हकीकत बन गया। अनामिका ने गंभीरता से कहा, सपना ही तो हकीकत हो गया। अब यह हमारी जिंदगी है और हमें इसे अच्छे से जीना होगा। लेकिन जितने आसानी से यह बात घर की चारदीवारी के भीतर कही जाती थी, बाहर की दुनिया उतनी ही निगाहें थी। मोहल्ले के औरत छत पर खड़े होकर एक दूसरे से कन्नाफूसी किया करते थे और सड़क पर बच्चे तक उसका मजाक उड़ाते थे। कई बार देखते यह तो बच्चा है और वकील साहब इसका पति बन गया। कोई कहता है समाज की इज्जत डुबा दिया है। यह सब सुनकर अनामिका के घर के दरवाजे खटखटा गया। सामने खड़ा था एक पुलिस कर्मचारी और उसके साथ थाना प्रभारी। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैडम, हम आपसे पूछताछ करना है। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है कि आपने नाबालिग से शादी किया है, जो कि कानून अपराध है। यह सुनकर मोहल्ले के लोग और इकट्ठे हो गए। भीड़ में पूरे गांव में यह मजाक चलने लगा। अनामिका बिना डरे हुए, मैं वकील हूँ और कानून का अच्छे से जानता हूँ, अब मैं मुझे डरना नहीं, कोशिश नहीं करना है। हाँ, यह सच है कि यह लड़का अभी भी नाबालिग है, लेकिन मैंने यह कदम समाज की भलाई और इंसानियत के लिए उठाई। मैंने इसे सिर्फ पति का दर्जा नहीं दिया, बल्कि एक जीवन दिया है। अगर कानून इसे अपराध मानता है तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अकेले फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। थानेदार यह सुनकर हक्का बक्का हो उठा और भीड़ में सन्नाटा फैल गया। परंतु मामला यह नहीं था कि यह मामला यहीं तक नहीं थमा। यह सब सीधे मैदान तक पहुंच गया। टीवी चैनल, बसों, सभी जगह यह तरफ फैलने लगा। एक तरफ कुछ लोग कहते थे कि यह कदम बाल विवाह के बढ़ावा देना है, यह गलत मसीहा है। वह कुछ समाज के संगठन इसे अनोखा मिसाइल बताता था। एक महिला ने एक अनाथ बच्चे को घर और पहचान दिया। स्टूडियो में बैठकर वकील और सामाजिक कार्यकर्ता आसानी से भीड़ में जूझ रहा। उदाहरण, अनामिका के घर पर पत्रकार से घिर गया था और कैमरा मीडिया सब पहुंच गए थे और पूछताछ करने। किसी ने पूछा, मैडम, क्या आपको नहीं पता है कि यह कानून अपराध है? किसी ने कहता था कि यह कोई बच्चा है, आपका मानसिक
तनाव के कारण अब इस बच्चे के साथ शादी कर लिया। अनामिका बेहद धैर्य और किस्सों से जूझने लगा। मैं जानती हूँ कि मैं यह कानून के खिलाफ है, लेकिन कानून सिर्फ किताबों का अक्षर नहीं है। कानून समाज के परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। इस बच्चे ने अपने बचपन सड़क पर बिताया और भूखे और तरसते हुए, अगर मैंने इसे जीवन साथी बनाया तो सिर्फ इसलिए कि यह भी जीने के लिए हर कदम उठाए। मैं इसे शिक्षा दूंगी, इसके सपनों को पूरा करूंगी और इसे एक पहचान दूंगी। समाज चाहे मुझे गाली दे, लेकिन मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। आर्यन चुपचाप यह सब देखता रहा। उसको समझ में बहुत कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना जरूर एहसास था कि और यह औरत उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। उसने मैडम के सामने धीरे से कहा, मुझे दीदी पत्नी जी ने घर दिया, अब मैं सड़क पर भीख नहीं मांगूंगा और मैं पढ़ूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा और सबको दिखाऊंगा कि उसका फैसला गलत नहीं है। आर्यन यह मासूम यह बात सुनकर कुछ पत्रकारों भी भावुक हो उठा, लेकिन समाज का दबाव थका नहीं था। बस नोटिस पे नोटिस भेजा जा रहा था और यह रद्द करते जा रहे थे। कुटुंब में कैसे दर्द हो चुका था। उसे नाबालिग से शादी करने के लिए अनामिका ने सिर्फ एक पत्नी नहीं, वह वकील भी थी, बल्कि खुद एक केस की अपराधी भी बन चुकी थी। लेकिन उसने हार नहीं माना। उसने ठान लिया कि अगर समाज और कानून के खिलाफ है तो खुद कोर्ट में अपने पैर भी जरूर करे। उसने आर्यन के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू किया। उसने अपने दोस्तों के साथ यह सब बातें कोर्टों में हो रहा था। केस लड़ती जा रही थी और कोर्टों में अपना फैसला को बचाने के लिए जंग लड़ती। इसी बीच में लोग सोच में धीरे धीरे बदलने लगे। माहौल की कुछ औरतें जो पहले उसे ताना देती थी, अब धीरे धीरे उसे कहने लगे कि कम से कम उस बच्चे का सहारा तो दिया। कुछ लोगों ने आर्यन को पढ़ाई करते समय देखा था, उनके दिल और पिघल चुके थे, लेकिन अभी भी बड़ी लड़ाई बाकी थी। अगर कुछ हफ्ते में केस की सुनवाई नहीं की जाए तो जज के सामने पूरे शहर की निगरानी टिक गई थी। वकील ने कहा, माननीय न्याय अधिकारी, यह एक अपराधी है जो कि बाल विवाह कानून के उलझे में है। यह आपको ऐसा लग रहा है कि आरोपी को सजा मिलना चाहिए? तो अनामिका ने खुद अपना पैरवी करते हुए कहा, माननीय न्यायालय, यह सिर्फ विवाह नहीं है, यह एक मानवीय उदाहरण है। मैंने एक बच्चे को घर दिया, शिक्षा दी और पहचान दिया। अगर इसे अपराध कहा जाए तो इंसानियत किसे कहा गया है? जज ने कहा कि फैसला समय लेगी, लेकिन यह मामला देश भर से बाहर का मुद्दा बन चुका था। हर अखबार और टीवी में चलने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दौड़ने वाला यह कहानी के रूप में छा गया। अनामिका और आर्यन की यह प्रेम कहानी, क्योंकि अनामिका और आर्यन की शादी अब सिर्फ दो लोगों की जिंदगी नहीं, यह समाज की सोच और कानूनी सीमा की चुनौती देने वाली वह मुद्रा बन चुकी थी कि वह कोई ठीक या दौरान कुछ ऐसा लोग होना चाहिए जिसके मामले से यह पूरा खतरनाक, जो कि अब यह सुनवाहा चल रहा था, क्योंकि अनामिका के दुश्मन अब खुलकर सामने आने लगा था और उसका निशानों पर सिर्फ वही नहीं बल्कि मासूम आर्यन भी था। तीसरे दिन की सुबह जब अनामिका कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि मोहल्ले पहले से ज़्यादा भारी हो चुका है। मोहल्ले की निगाहों उस पर और गहरी से हो गई है। पड़ोसी पहले से ज़्यादा दूर बनने लगे और कई लोग उसे गालियाँ देने लगे और खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा था। और औरत जिसने एक बच्चे से शादी की थी, कई दूसरे कानून के रूप में मजाक बन गया था। खुद वह वकील होकर, लेकिन अनामिका ने तय किया कि ना वह किसी के बातों से टूटेगी, नहीं तो वह विश्वास तोड़ेगी। किसी के सिर्फ आर्यन की जिंदगी नहीं बदल रही है, बल्कि एक मिसाइल कामयाब हो चुका है कि किसी भी इंसान के जीने का हक है, चाहे हालात जैसे भी हो। उस दिन वह जब कोर्ट पहुंची तो वहाँ मीडिया का जमघट पहले से जमा हो चुका था। कैमरा लग गया था और पत्रकारों ने सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे। मैडम, क्या आप मानते हैं कि आपने अपराधी क्या आपने टूटी देखे हैं? अनामिका ने बिना डरे हुए बोला, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जिसे इंसानियत दिखाई हूँ। अगर उसके लिए मुझे सजा मिलती है तो वह मुझे सहने के लिए मंजूर है। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुआ। सरकारी वकील ने जोरदार बहस की और कहा कि बाल विवाह कानून का स्पष्ट उल्लेख हुआ जाए, लेकिन अनामिका ने भी अपने दलील में कहा, मान्य न्याय कानून का उद्देश्य समाज की भलाई है। इससे बच्चे का बचपन सड़क पर बर्बाद हो रहा था, भूखा और दलितता में डूबी हुई थी। मैंने इसे घर दिया, शिक्षा दी और भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास किया। अगर आप हमें अपराधी मानते हैं तो अगर आप मुझे अपराधी मानते हैं, मैं 100 बार करूँगी। अदालत में मौजूद लोगों का दिल दहक उठा और बिना कुछ किए, परंतु इस मामला इतना आसान नहीं था। अगले तारीख डाल दी गई। इसके बीच अनामिका के खिलाफ एक और मुश्किल खड़ी हो गई। उसने पुराने दुश्मन जिसने उसे कोर्ट में कई बार केस जीता था, अब इसका मौका का फायदा उठाने लगा। कुछ ताकतवर लोग जिसके खिलाफ उसने गरीबों का पैरवी किया था, उसका पर्दा भी उठ गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। धीरे धीरे धमकी पर धमकी आने लगा। फोन लगाता था, अगर तूने यह केस छोड़ नहीं तो मैं उस लड़के को बर्बाद कर दूंगा। अनामिका ने नहीं डरा, लेकिन उसने देखा कि आर्यन भी अब डरने लगा है। तब उसने दिल बैठा गया और रातों को आर्यन बोलने में हमें डर लगता है, मुझे पत्नी बोलने मैं डरता नहीं। लोग कहते हैं कि वह मुझे मार देगा, क्या हम
भाग जाए यहाँ से। अनामिका ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, नहीं आर्यन, हम भागेंगे नहीं, हर डट कर लड़ेंगे। अगर मैं डर सच की हार होगी तो फिर कभी भी गरीब बच्चा इंसानियत की उम्मीद नहीं करेगा। अनामिका ने तय किया कि अब वह सिर्फ कोर्ट में नहीं बल्कि समाज में भी। उन्होंने कुछ सामाजिक संगठन में संपर्क किया और उन्होंने कहानी सुनाई, बताई और धीरे धीरे कुछ लोगों उनके सामर्थ्य होने लगे। अखबारों में नए लेखक छपने लगे जिसमें लिखा गया था कि अब अपराधियों उसकी इंसानियत की जीत हमेशा होती है। वह भी आगे बढ़ने लगा, उतना ही में दुश्मन की साजिश भी बढ़ती रही। एक दिन जब आर्यन ने स्कूल से लौट रहा था तो कुछ बदमाश ने उसे रोक लिया और डराया धमकाया, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया और कुछ क्या भूले मत, तुम सड़क का बच्चा है, तेरा औकात क्या है। आर्यन घबराकर घर भागा और रोते हुए अनामिका से सब बात बताया। अनामिका की खून खौल उठा, उसने पुलिस से शिकायत दर्ज किया, लेकिन थानेदार वही था जो पहले दिन उसे गिरफ्तार किया था। उसने शिकायत को हल्के में ले लिया और बोला, मैडम आप ही तो यह सब करवाया, अब भूलो मत। अनामिका ने आंखों में आंख डालकर कहा, याद रखो मैं वकील हूँ, अगर आपने आप काम नहीं किया तो मैं आपको भी कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। इस घटना के बाद अनामिका ने आर्यन को सुरक्षित खुद संभाली। वह उस स्कूल छोड़ने लगी और लाने लगी, घर वापस लाती थी। वह चाहती थी कि आर्यन को ऐसा एहसास ना हो कि वह अकेला। आर्यन भी धीरे धीरे बदल रहा था, वह पढ़ाई में अच्छा करने लगा था और क्लास टीचर ने अनामिका को बताने कि वह बेहद होशियार है। यह सुनकर अनामिका की गर्व की बात छा गई, उसने आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, यही मेरी जीत है, अगर मैंने इसे साहस दिया है तो यह कल समाज का सहारा जरूर बनेगा। लेकिन समाज इतना जल्दी बदलने वाला नहीं है। मोहल्ले में अब भी बात वही होती थी, कुछ लोग गालियाँ भी देते थे, परिणाम में सब सुनाई देता था। चुप चुप से रहती थी। एक रात जब वह छत पर बैठी थी तो आर्यन ने उसके पास आकर बोला, आप इतने सब क्यों झेल रही हो? अगर आप चाहते तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैंने तुमसे सिर्फ शादी नहीं, मैंने तुम्हें अपने आत्मा का हिस्सा बना लिया है, चाहे पूरे दुनिया के खिलाफ क्यों नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी रात आसमान में चांद चमक रहा था और दोनों चुपचाप आसमान में देख रहा था। अनामिका ने दिल से विश्वास और मजबूती से बोला, हमें पता था कि अगले बार जिस दिन में बड़ी मुश्किल खड़ी होगी, लेकिन वह तैयार थी। इस बीच केस लड़ने के लिए अगले दिन सुनवाई था। अदालत में बुलाया गया, मीडिया भी और वकील सब मौजूद हो गया और इस शादी को लेकर सही ठहराया गया। समाज की आदतें फैल गई और यह बाल विवाह को बढ़ावा मिल गया। लेकिन अनामिका ने अपनी दलील में कई मान्य न्यायालय का उद्देश्य समाज की भलाई के लिए। इसे बच्चे का बचपन सड़क पर बर्बाद हो गया था और भूखा और दरिद्र में डूब गया था। मैंने इसे घर दिलाया, शिक्षा दिलाई और भविष्य सुधारने का अनुसार किया है। अगर आप इसे अपराधी मानते हैं तो यह अपराध में 100 बार करूँगी। अदालत में मौजूद लोग उसकी दरिद्र और प्रभावित में बिना किए हुए उस पर बहुत ही गर्वित हो गया और जज ने कहा, यह मामला साधारण नहीं है, हमें गहरा से सोचना, फैसला अगली तारीख को सुनवाई किया जाएगा। अदालत के बाहर निकाल दिया और भीड़ खड़ी हो गई। कुछ लोग से असमर्थ्य बात पूछने, नारी के ऊपर कलंक लग रहा था। अनामिका भी संघर्ष किया, हम तुम्हारे साथ है। वही कुछ लोग गाली देने लगे, लेकिन उससे माहौल बदल गया। लेकिन चुपचाप वह सुनती रही। कुछ का खिलाफ बहुत ही अलग था और कुछ भी सलाह में नहीं शामिल होना चाहता था। उसी रात अचानक एक बार बड़ा हादसा हो गया। अनामिका के घर पर पत्थरबाजी होने लगा, खिड़की के शीशे भी तोड़ दिया। मोहल्लों में पूरे हलचल मचने लगे। आर्यन डर कर उसके पीछे छिप गया था। अनामिका ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन उसकी मदद नहीं मिला। उसने फैसला कर लिया कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसने साबुती इकट्ठा करके शुरुआत किया और बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया और तैयार हो गया। अब उसने लड़ाई सिर्फ अपने शादी के विधित्व की नहीं है, बल्कि उस लड़ाई समाज की सोच का, अपराध का और धार्मिक कानून का कमजोरी के खिलाफ भी। अनामिका ने आर्यन दोनों को ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा, लेकिन उन्होंने अंदाज नहीं था कि उसने ऐसा तूफान उठ जाएगा जो उसके ज़िंदगी में नाव तक हिला दिया। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरण खिड़की के पास अंदर आई तो अनामिका की आंख खुली और रातों का जो पत्थरबाजी और डर से अभी भी उसका मन और तेज तरार हो गया था। पर उसने तय कर लिया था कि वह डरेगी नहीं, उसे हवा में नहीं उड़ाया जाएगा। उसने आर्यन के ओर देखा और उसने गहरी नींद में थी, माना कि थका हुआ और डरा हुआ एक छोटा सा शरीर था। अनामिका ने दिल में एक कसम उठाई, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मैं इसे महसूस करके अपने ज़िंदगी में समाज और दुश्मन का नफरत के बीच फैसला दिया है? यह सब सुनकर यह इंसानियत अकेला छोड़ गया था, तो वह सड़क पर चल गया था। उसने भविष्य के अंधेरे में खो गया था। उसका तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके पीछे नहीं हटेंगे। कुछ ही दिन के बाद सुबह नाश्ता करते समय आर्यन ने अपनी पत्नी से बोला, मैं अब भी डरता नहीं हूँ। कल रात जो हुआ है उससे मैं समझ गया कि हर डरते हुए इंसान तो सब लोग उसे दबा देते हैं। अब मत डरना, मैं हमेशा के साथ हूँ। उस मामला लेकर
पूरा आवाज़ उठाया। अनामिका के दिल में नई जगहों का ऊर्जा बना दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे से मुझे हिम्मत मिल रही है। अब देखना, हम यह लड़ाई जरूर लड़ूंगा। इसके बीच मीडिया वाले भी वहाँ पहुँच गए। पत्रकार पूरे सड़क जाम कर दिया, उस अगल बगल पूरे चारों ओर लिया शादी को लेकर। लेकिन फिर भी टीवी पर चलने वाला यह पूरे मामला, कुछ लोग कहते थे कि महिला समाज को गलत दिखावा दे रहा हुआ, कुछ समाज में क्रांति कदम नहीं उठाता, जिसके इंसानियत का कोई परिभाषा नहीं मिल रहा है। अनामिका को अब वह काउंसिलिंग से एक और नोटिस मिला और लिखा गया था कि उसकी शादी कानून का उल्लेख है। अब वह खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत ही आकाश पाताल एक कर दी। यह खबर सुनकर बहुत ही लोग डर से कांप उठे थे, लेकिन फिर भी उसे गहराई सांस ली और सोचने लगा कि यह सब करना चाहिए। मैं वक्त लड़ते हुए थी, लेकिन आर्यन ने यह सब छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उधर मोहल्ले में भी लोग बटे हुए थे। कुछ औरत धीरे धीरे उसके पास आने लगा और कहने लगी, बेटी तूने हिम्मत दिखाई, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम एक औरत समाज का प्रभाव किया गया इतने बड़े कदम उठाओगे। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ लोग का खिलाफ बहुत ही आ रहा था। शाम को जब वह बाजार के समय खरीदने के लिए एक दुकान पर जाती है, तब भी उससे कसम खाना पड़ता है कि अगर मैं वकील अपने बच्चे पति के साथ कहीं हंसते हुए बोला कानून सही होगी, तो यह सुनकर आर्यन को चेहरा झुक गया। लेकिन उसके अनामिका ने उसके हाथ पकड़ा और मजबूती से कहा, दो बातें सिर्फ हमारे हौसले को तोड़ देता है, हमें इसका परवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन असली मजबूती तभी मिलती है। उसे हफ्ते में सुनवाई होता है। अदालत में बहुत ही दंग रह गया। अदालत से भीड़ से गूंज उठा था। जज के सामने सरकारी वकील भी मान्यतापूर्ण न्याय में शादी का मामला नहीं था, यह समाज की नीति, कानून और मर्यादाओं की बच्चे के अधिकार का मामला था। अगर यह शादी की मान्यता दी जाती तो अगले बार समाज में इसे जीने कितने बार विवाह होते थे। अनुरोध करते भी यह खिलाफ हो रहा था। अनामिका ने शांत स्वर में लेकिन डरते जवाब में बोला, माननीय न्यायालय, मैं दोहराना चाहती हूँ कि यह मामला किसी सामान्य बाल विवाह नहीं है। यह एक अनाथ बच्चे की जिंदगी बचाने का मामला। मैंने इसे अपने जीवन का साथी बनाना, केवल इसे दिल घर दिया, बल्कि इसके सपने को पंखुड़ी की तरह उड़ा दिया। यह आरोपियां मानता हूँ, लेकिन यह इंसानियत का अपराध है। इसके बातों में अदालत के माहौल बदल गया और दीर्घ बैठक लोग आसानी से फुसफुसाने लगे और यहाँ आर्यन को भी जज के सामने खड़ा होना पड़ा। जज ने पूछा, बेटा तुम्हें समझ है कि शादी का क्या मतलब होता है? आर्यन ने कहा, मुसीबत जब जवाब दे तो जज साहब, शादी का मतलब हमेशा साथ छोड़ना। दीदी नहीं, पत्नी जी ने मुझे हमेशा के लिए अपना लिया है। अब मैं अकेला नहीं हूँ। अब मुझे पढ़ाई का मौका मिला है। अब मैं बड़ा होकर साबित करूँगा कि उनका फैसला सही है। उसकी मुश्किल आंखों में आंसू थी, लेकिन यह शब्द सच्चाई थी। अदालत का सन्नाटा छा गया। अदालत का फैसला अधूरी सुनवाई और सुनवाई टाल दी। अगली तारीख को फिर से बुलाया गया, लेकिन उसके बीच अनामिका और आर्यन खतरे और बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे रातों में लेटे हुए दरवाजे पर एक चिट्ठी पड़ती है। उसने देखा कि अगर तुमने शादी को खत्म नहीं किया तो तुम्हारे और तुम्हारे पति दोनों को जान से मार दूंगा। अनामिका वह चिट्ठी पढ़कर कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे झुकना नहीं। उसने पुलिस को फिर से शिकायत दर्ज किया, लेकिन वह कोई मर्यादा मदद नहीं मिला पुलिस की ओर से। अब उसने आगे आर्यन को खुद ही सुरक्षा लेने का सीख मिल गया था। उसने घर में कैमरा लगवाया, दरवाजे पर ताले मजबूत करवाया और खुद उसके साथ हर वक्त रहने लगा। लेकिन डरने का माहौल अभी भी बन चुका था। इस दौरान एक नए मोड़ आया और समाज संगठन के महिला अधिकारी कार्यकर्ता उसके समूह में खुलकर सामने आए और से रैली निकाली और पोस्टर लगा और नारियों लगा। अनामिका का संघर्ष, इंसानियत की जीत अब मोहल्ले में धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब पहले सिर्फ विरोधी हो रहा था, उसके सामर्थ्य की आवाज़ भी गूंजने लगी थी, लेकिन उसकी दुश्मन भी छिपा नहीं बैठा था। एक शाम जब वह कोर्ट से निकल रहा था तो उसने गाड़ी के पीछे उसके कुछ आदमियां लगा रहे। अनामिका ने तुरंत गाड़ी तेज किया और जैसे तैसे बचकर घर पहुंचे। यह सब देखकर आर्यन डर गया था और अपनी पत्नी से बोला, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मेरे वजह से इतना बड़ा उलझन आ चुके। अगर मैं चाहता हूँ चला जाऊँ तो शायद आपके लिए सब आसान हो जाए। अनामिका गुस्से से हाथ पकड़ा और कहा, कभी ऐसा मत बोलना, तुम मेरे जीवन का हिस्सा, अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं कोई मतलब नहीं है। यह रास्ता चुना हूँ तो अब इसे पूरा भी करना होगा। इसे संघर्ष के बीच भी उसके बीच का रिश्ता और उसके गहराई हो जाती है। अनामिका को अब यह एहसास होने लगा कि अनामिका की मौसम ये बदलने लगा और ईमानदारी से उसके हाथों ही उसकी सबसे बड़ा ताकत बन गया। आर्यन सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वह धीरे धीरे समझदार हो चुका था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। दरोगा की करतूत जैसे पूरे शहर के दिल दहला दिया था, हड़हड़ानी कर दिया था। आखिर किस तरह से यह एक साधारण आदमी समझ में डीएम साहब और उसके पिता के साथ बदतमीजी के और उनके बाद जो खुलसा खत्म हो गया। बिल्कुल उसी असली मोड़ पर जा शुरू हुआ, क्योंकि वह खबर आगे की तरफ बढ़ गया था। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक ये पहुंच रहा था। कोर्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में उसकी बेटी इतने ऊंची आदत में बोली, किसी की नज़र में इतना इज्जत एक साधारण आदमी से ज़्यादा नहीं मिला। मगर डीएम साहब ने उन्हें बहुत ही धमकाना शुरू किया। वही वजह था जिसके लिए
यश की परीक्षा हो रही थी, उसमें आर्यन भी आयश का परीक्षा पास की ताकि वह भी पुलिस वालों को उसकी असली जगह दिखाई जाए। अगले ही दिन शहर के पूरे मोहल्ले बदल गए। सुबह होते ही थाने में गेट पर दरवाजे पर गाड़ी आकर रुका। एक एक कर सिविल ड्रेस में पहुंचा उस अधिकारी उतरे और थके हुए पूरे घबरा गए। तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में यह सब क्या हो रहा है। थानेदार खुद हक्का बक्का हो गया। दरोगा तो डर के मारे चुपचाप हो गए। तभी काले रंग की गाड़ी में डीएम साहब उतरे और सीधे थाने के भीतर चले गए। उसके आंखों में वही साफ झलक रहा था। अंदर जाते उन्होंने सब रजिस्टर मांगा और उसे बैठकर हर किसी का केस का फाइल चेक करने लगा। एक एक कर खुलासा होते जा रहा था। कहीं पर गलत वसूली साबित मिला और तो कहीं पर गरीबों की मारपीट का झगड़ा का केस फसलों की रिपोर्ट मिला। डीएम साहब ने ठंडे लहजे से कहा, यह थाना कानून का मंदिर होना चाहिए, मगर इसमें तुम लोग ने मुनाफा कमाने का अंडा बना दिया है। यह आवाज़ ऐसे करवा लगी जिससे कि दिल कांप उठा। दरोगा ने हिम्मत जुटाकर साफ देने की कोशिश की। डीएम साहब ने हाथ उठाया। उसने चुप होने के लिए बोला गया। तब कुछ ही दिन के बाद पढ़ाई खत्म होने के बाद वह फिर से आर्यन जो कि जज बन चुका है। अब वह जज बनने के बाद वह अनामिका का पूरा केस पूरा साबुत के सामने वह ख़त्म किया। तब भी पूरे समाज में यह बर्बादी का रास्ता जो कि पूरे ख़त्म हो चुका था। वह तो एक बेसहारा को सहारा दी थी। वह एक महिला इतना शक्तिशाली बन गई कि एक ना एक दिन वह साबित करके दिखाई कि यह धरती पे अगर आपको रहना है तो अपने आप को यह मजबूती बनाना पड़ेगा, तभी यह दुनिया आपको जीने देगी, नहीं तो यह दुनिया आपको जीने नहीं देगी। इससे दोस्तों हमें यही सीख मिलती है, अगर अटूट विश्वास हो तो हमें कोई भी नहीं हिला सकता है। अगर मेरा विश्वास डगमगा जाता है तो हमें उसी जगह गिरना मुमकिन हो जाता है। तो गैस अगर यह प्रेरणादायक आपको लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक जाते जाते प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।